यह एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न है। युद्ध की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और तैयारी करने से बड़ा अंतर आ सकता है। यहाँ सुरक्षा सावधानियों का विवरण दिया गया है, जिसमें सामान्य सलाह और भारतीय संदर्भ के लिए प्रासंगिक जानकारी शामिल है। आपकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है कि जितना हो सके अपने घर या किसी निर्दिष्ट सुरक्षित आश्रय के अंदर रहें। अनावश्यक यात्रा से बचें, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों, सैन्य प्रतिष्ठानों या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के पास जो लक्ष्य बन सकते हैं। यदि आप संघर्ष क्षेत्र या गोलाबारी वाले क्षेत्र जैसे नियंत्रण रेखा के पास रहते हैं, तो निर्दिष्ट बम शेल्टर या मजबूत कमरों के बारे में पता रखें और वहां जल्दी से जाने के लिए तैयार रहें। मजबूत आश्रय लें। यदि आप हवाई हमले के सायरन सुनते हैं या हमले की उम्मीद करते हैं, तो तुरंत अपनी इमारत के सबसे सुरक्षित हिस्से में जाएं। यह आमतौर पर होता है तहखाने या भूमिगत आश्रय, सबसे निचली मंजिल पर आंतरिक कमरे, खिड़कियों और बाहरी दीवारों से दूर, मजबूत दीवारों वाले क्षेत्र जैसे बाथरूम या सीढ़ियों के नीचे। शहरों में यदि आप बाहर फंस जाते हैं तो अंडरपास या कम ऊंचाई वाले फ्लाईओवर कुछ सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन एक मजबूत इमारत में जाना बेहतर है। यदि आप किसी इमारत तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो जमीन पर सपाट लेट जाएं, अधिमानतः एक खाई या गड्ढे में, और अपने सिर को अपनी बाहों से ढक लें। खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहें। छर्रों और मलबे से खुद को बचाने के लिए खिड़कियों, कांच के दरवाजों और बाहरी दीवारों से दूर रहें। अपने आसपास के निकटतम आधिकारिक बम शेल्टर या सुरक्षित क्षेत्रों से खुद को परिचित करें। यदि कोई आधिकारिक आश्रय मौजूद नहीं है, तो अपने घर में सबसे सुरक्षित क्षेत्र निर्दिष्ट करें। केवल आधिकारिक अलर्ट का पालन करें। केवल आधिकारिक सरकारी चैनलों जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), रक्षा मंत्रालय, स्थानीय प्रशासन सलाह और आधिकारिक समाचार प्रसारकों से सत्यापित जानकारी पर भरोसा करें। भारत में इनमें एक्स, पूर्व में ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्मों पर @DefenseMinIndia, @ADGPI, @IndiaNavy, @IAF_MCC, @spokesperson_MOD, @PMOIndia और @MEIndia जैसे हैंडल शामिल हो सकते हैं। अफवाहों और असत्यापित समाचारों से बेहद सावधान रहें, खासकर जो सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप पर प्रसारित हो रहे हैं, क्योंकि वे घबराहट पैदा कर सकते हैं और गलत सूचना फैला सकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक संचार योजना स्थापित करें। एक बाहरी संपर्क व्यक्ति नामित करें, जिससे अलग होने पर सभी संपर्क कर सकें। सुनिश्चित करें कि सभी जानते हैं कि एक दूसरे तक कैसे पहुंचना है और यदि आप अलग हो जाते हैं तो कहां फिर से मिलना है। मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्ज रखें। पावर बैंक जैसे बैकअप पावर स्रोत रखें। आधिकारिक स्रोतों से वास्तविक समय, अलर्ट और जानकारी प्रदान करने वाले आवश्यक ऐप डाउनलोड करें। सैन्य गतिविधियों, सैनिकों की तैनाती या हमलों के प्रभाव के बारे में तस्वीरें, वीडियो या जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट या साझा न करें। इस जानकारी का दुरुपयोग विरोधी कर सकते हैं और यह राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर सकती है। आपातकालीन किट। एक आपातकालीन बैग या किट तैयार रखें और उसे आसानी से उपलब्ध जगह पर रखें। इसमें शामिल होना चाहिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां, पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी आदि वाटरप्रूफ बैग में। पीने का पानी, यदि संभव हो तो कई दिनों की आपूर्ति। खराब न होने वाला, खाने के लिए तैयार भोजन, एनर्जी बार, बिस्कुट, डिब्बा बंद भोजन। आवश्यक दवाओं के साथ एक व्यापक प्राथमिक चिकित्सा किट, दर्द निवारक, एंटीसेप्टिक्स, पट्टियां, कोई भी व्यक्तिगत नुस्खे वाली दवाएं। अतिरिक्त बैटरी के साथ टॉर्च, बैटरी से चलने वाला या हैंड क्रैंक रेडियो, ताकि अन्य संचार चैनल बंद होने पर आधिकारिक प्रसारण प्राप्त हो सके। मोबाइल फोन और चार्जर, पावर बैंक। बुनियादी स्वच्छता और सफाई की वस्तुएं। नकद, ATM और डिजिटल भुगतान काम नहीं कर सकते हैं। मदद के लिए CT, यदि लागू हो तो शिशु आपूर्ति। यदि घायल हो जाते हैं या आपको हमले का संदेह है, तो आपातकालीन सेवाओं जैसे बचाव 1122 जहां लागू हो या स्थानीय समकक्ष से संपर्क करें या निकटतम अस्पताल या स्वास्थ्य सुविधा के लिए अपना रास्ता बनाएं। संघर्षों के दौरान अस्पतालों को अक्सर रेड अलर्ट पर रखा जाता है। उनके मार्गदर्शन का पालन करें। युद्धकाल अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण होता है।
शांत रहने और अपने आसपास के लोगों का समर्थन करने का प्रयास करें। बच्चों को परेशान करने वाली खबरों और छवियों के संपर्क में आने से सीमित करें। उन्हें घर के अंदर रखें और गतिविधियों में व्यस्त रखें। यदि आवश्यक हो तो परामर्श या मनोवैज्ञानिक सहायता लें। टेलीहेल्थ प्लेटफॉर्म एक विकल्प हो सकता। सुरक्षित पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करें। भोजन स्वच्छता के प्रति सचेत रहें, खासकर यदि नियमित आपूर्ति बाधित हो। यदि आपको खाली करने की आवश्यकता है तो आधिकारिक निर्देशों के आधार पर या जब यह सुरक्षित हो ऐसा करें। अपनी आपातकालीन किट और कोई भी आवश्यक व्यक्तिगत सामान लें। आश्रयों, सहायता वितरण और सुरक्षित मार्गों पर जानकारी के लिए आधिकारिक चैनलों की निगरानी करना जारी रखें। अधिकारियों के साथ पंजीकरण करें। यदि आप विस्थापित हैं तो संबंधित अधिकारियों या सहायता संगठनों के साथ पंजीकरण करें ताकि आप सहायता और जानकारी प्राप्त कर सकें। याद रखें कि भले ही आप अपने ही देश में विस्थापित हों, आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ढांचों के तहत सुरक्षा और सहायता का अधिकार है। राष्ट्रीय सरकारों की अपने विस्थापित नागरिकों के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधियों या वस्तुओं जैसे ड्रोन की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन या सैन्य चौकी को दें। IHL, जिसे युद्ध के कानून के रूप में भी जाना जाता है, नागरिकों की सुरक्षा का प्रावधान करता है। संघर्ष के पक्ष लड़ाकों और नागरिकों के बीच अंतर करने और नागरिकों और नागरिक वस्तुओं को नुकसान से बचाने या कम करने के लिए सभी संभव सावधानी बरतने के लिए बाध्य हैं। सरकार द्वारा जारी किसी भी नागरिक सुरक्षा अभ्यास या सलाह में भाग लें या उन पर ध्यान दें। ये जनता को आपात स्थिति के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक दूसरे का समर्थन करने और यदि आवश्यक हो तो संसाधन साझा करने के लिए अपने पड़ोसियों और समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर काम करें। भारत सरकार NDMA और स्थानीय प्रशासन जैसी एजेंसियों के माध्यम से तनाव या संघर्ष के समय विशिष्ट सलाह जारी करती है। इन पर पूरा ध्यान दें। जनता को शिक्षित करने के लिए विभिन्न राज्यों में हवाई हमलों जैसी स्थितियों के लिए मॉक ड्रिल आयोजित किए गए हैं। हवाई हमले के सायरन पैटर्न के बारे में जागरूकता महत्वपूर्ण है। एक बढ़ती घटती रोने जैसी आवाज आमतौर पर 1 से 3 मिनट के लिए एक आसन्न खतरे को इंगित करती है और आपको तुरंत आश्रय लेना चाहिए। एक एकल स्थिर सायरन ध्वनि लगभग 1 मिनट के लिए का आमतौर पर मतलब होता है कि खतरा टल गया है। सतर्क, शांत और तैयार रहना महत्वपूर्ण है। आधिकारिक मार्गदर्शन का पालन करने और सक्रिय सुरक्षा उपाय करने से युद्ध की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में आपकी और आपके प्रियजनों की सुरक्षा में काफी वृद्धि हो सकती है।